चलिए अभी जो हम लोग कुछ नियम पढ़े, थ्योरी पढ़े, उसी पे एक प्रॉब्लम है बाबू। ये कहाँ का है? एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको सॉल्यूशन करते उसी नियम को अप्लाई करते हुए। तो ठीक, तो सबसे पहले हम लोग नहीं जानते, जैसे अनजान बच्चा की तरह करेंगे। 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, यहां तक लिख देना। अब कुछ कांड करना है। क्या कांड करना है? हम लोग पहला नियम क्या सीखे? पहला नियम यही सीखे कि समाकलन में देखना है कि उसका डिफरेंशिएशन कहाँ है। डिफरेंशिएशन पहले हमको खोजना है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 यहाँ, ये नहीं देखना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू? 2x होता है, ये आप लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं मास्टर? देखिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 2x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो पहला नियम हम आपको सिखाए कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया है उसको हम लोग t मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। पहला पॉइंट आपको यही सिखाए कि जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे? t मान लेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट सिखाएंगे, माने हुए का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ अवकलन करने पर, दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो 1 का अवकलन करेंगे d1 बाय dx प्लस dx स्क्वायर बटे dx बराबर dt बटे dx। देखो ये कांड एक बार इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि पहला क्वेश्चन है, ताकि आपको ना लगे कि मास्टर कैसे लिख दिए। दूसरा बार ये डायरेक्ट हम लिख देंगे, अरे ये दोनों हटा देंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आइए, तो इसका हो जाएगा बाबू 0 प्लस, उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। और देखिए इसमें dt बटे dx, क्या इसका डिफरेंशिएशन होगा? आपको हम सिखाए थे डिफरेंशिएशन या अवकलन हम उसी राशि का करते हैं जो d के साथ संबंधित हो। तो क्या dt s के साथ संबंधित है? ये t अलग फंक्शन है, x अलग फंक्शन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? dt बटे dx। ठीक, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं एक लाइन, 2x बटे 1 रख दी, नीचे कुछ नहीं है तो dt बटे dx, कोना कोनी गुना कर देंगे। तो ये करेंगे 2x dx बराबर dt, इसलिए यहां से फ्री करेंगे 2x को, सॉरी ये दोनों गुना में है, उस पर रहेगा भाग में हो जाएगा, यानी dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2x। यहां तक कोई दिक्कत तो बोलो। उसके बाद आइए तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े थे बाबू मेरा? तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि i में, मतलब इंटीग्रेशन में मान को रखे। इस मान को किसमें रखे? i में। तो i मेरा क्या है? ये i है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? i बराबर ये 2x। तो 2x को कुछ थोड़ी माने हैं, 2x को रख दिए। इस पूरे फंक्शन को हम लोग क्या माने थे? t, इसे लिख देंगे बटे t। ठीक, और अब यहां पे बच गया क्या मेरा? dx। तो dx बराबर हम लोग निकाले dt बटे 2x। तो dx के जगह पे क्या लिख देंगे? dt बटे 2x। अब ये कोना कोनी कहां जाएगा? भगवान को प्यारे, कट गया। अब मेरा क्या बचा? 1 बाय t dt। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद कीजिए, i बराबर 1 बाय x dx बराबर क्या पढ़े थे? log x प्लस c, यही पढ़े थे। 1 बाय x dx बराबर क्या पढ़े थे? log x प्लस c। तो ये देखिए इसको भी मान लीजिए t, ये भी t, तो समान है दोनों। समाकलन हम उसी राशि का करते हैं जो d के साथ संबंधित हो। यहाँ d के साथ t भी है और d के साथ यहाँ फंक्शन भी मेरा t में है, इसलिए 1 बाय t बराबर क्या हो जाएगा? log t। 1 बाय t क्या हो जाएगा? log t प्लस c हो गया।
आप अगला लाइन क्या पढ़े थे कि सबसे लास्ट में t का मान रखे, तो t का मान रखिए, इसलिए i बराबर हो जाएगा log t क्या है बाबू मेरा, t पुट किए हैं क्या देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बोलो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक बार हम हल्का हल्का समझा देते हैं। ये फंक्शन को सेम लिख दिए, ये मेरा लिखना फर्ज था, लिख दिए। उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ रहता है उसको हम लोग टी मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ था इसीलिए इसको हम लोग मान लिए टी। उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, डिफरेंशिएशन करके आया मेरा 2x/dt/dx। कोना कोनी गुना करके हम लोग dx को फ्री कर लिए। यहाँ पे dx को फ्री करने के बाद आएगा dt/2x, और इसी सारा मान को हम लोग क्या किए इस i में पुट कर दिए, तो i बराबर हो गया। ठीक है, या फिर बाई क्वेश्चन फर्स्ट भी लिख सकते थे, उतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। डैट रखिए, आंसर देखिए। एग्जाम में नियम नहीं देखता आप कैसे बनाए, ठीक है, प्रोसेस सही होना चाहिए और आंसर सही होना चाहिए। आप किस रास्ते में जा रहे हो वो देखता है। एग्जामिनर जो भी कॉपी चेक करता है हमसे और आपसे बुड़बक नहीं रहता, इतना मान के आपको चलना पड़ेगा। तो देखिए 2x/dt/2x लग दिए सारा मान, ई कोना कोनी कट गया बाबू मेरा। ठीक, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको छापिए फटाक से। बना, देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि log x का होल स्क्वायर बाय x। इसमें बहुत होशियार चंद क्या बोलेगा कि सर x को पुट कर लीजिए 1/x को, क्योंकि 1/x का क्या होता है log x। मारेंगे थाप, दिमाग ठंडा हो जाएगा। 1/x नहीं होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हम लोग पढ़ाए थे आपको कि d log x बटे ds का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। यानी किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन दिया हुआ 1/x। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन पकड़ में आ गया, अब पहले इसको लिखिए log x का होल स्क्वायर बटे x dx। यही मेरा i है, तो i है, log x का डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ मेरा 1/x वहां पे दिया हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेट क्या पुट करेंगे log x को पुट कर लेंगे, log x बराबर t। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो log x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे d log x dx बराबर dt बटे dx। एक दो बार ये लिख देते हैं आप लोग के लिए। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं बाबू 1/x होता है, इधर dt बटे dx। क्यों, क्योंकि फलन अलग है, इसे डिफरेंशिएशन होगा नहीं तो काम खत्म। अब ये कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसको हो जाएगा dx बराबर x dt। ये इससे गुना हुआ, ये इससे गुना, यहां तक हो गया। dx का वैल्यू निकालना था, निकल गया। अब आई यही मान को हम लोग किस में रखेंगे, i में रखेंगे। चला i में इसको हम log x का क्या पुट कर लिए, t पुट किए हैं, इसे log x के जगह पर क्या बैठाएंगे हम लोग t स्क्वायर। इसके जगह इसी को खाली पुट किए, स्क्वायर को नहीं किए, खाली log x को हम लोग पुट किए ब्रैकेट के अंदर के समान को। ब्रैकेट के अंदर के समान में t है, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर कर दिए। ठीक, x को कुछ नहीं पुट किए, x को रख दिए, और dx के बराबर निकालने क्या x dt। यहाँ पे लिख देंगे x dt। ये नीचे कुछ नहीं तो ये नीचे ऊपर कटा, गुना में कटता है क्रॉस मल्टीपल में। ठीक है, तो अब देखिए यहां बच गया टी स्क्वायर dt। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन x पे n dx का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है x पे n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, यहाँ पे x था, यहाँ पे t है, यहाँ पे n था, यहाँ पे 2 है। तो बस वही फॉर्मूला आप लगाइए। क्या करेंगे, t पर 2 + 1 और 2 + 1 इंटीग्रेशन खत्म c। ठीक, अब बन गया। अब कैसे बन गया देखिए, तो हो जाएगा क्या t पर 3/3 + c। अब t का मान रखना है, तो 1/3 को बाहर कर दिए। और t का क्या मान है, t को क्या मान है हम लोग, t को माने क्या log x, तो log x लिख देंगे, log x पावर क्यूब
प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत तो बताओ, बड़ा सब यहां तो क्वेश्चन ही था जो। 3 नंबर देखो क्या बोला है बाबू, 3 नंबर बोला है 1/x प्लस x log x, ये इसी को बनाना है। फिर आप उसी तरह डिफरेंशिएशन खोजिए पहले, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन क्या है खोजिए, दिमाग लगाइए। नहीं दिखा? क्या मास्टर मजाक करते हैं, कभी बनता है कभी नहीं बनता है। चलिए आगे, पहले इसको सजाना सीखिए। 1 लिख दिए, x प्लस x log x, x प्लस x log x dx। अभी नहीं सूझ रहा है ना, सूझेगा। देखो कैसे, ये दोनों में x कॉमन लेंगे, दोनों में क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, यानी x कॉमन लिए यहाँ क्या बच गया, चला मेरा 1, ठीक। अरे यहां से x एक गुण निकल गया तो log x बचा, प्लस log x प्लस dx। अब तुम लोग को सूझा होगा कि 1/log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। अभी हम पिछला क्वेश्चन में बताए। हाँ, तो फिर ऐसे ही पुट कर लो, इसमें भी ये बन जाएगा। देखो कैसे, लेट 1 प्लस log x बराबर t। इसके बाद तो आपके लिए आसान है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x। x के साथ डिफरेंशिएशन कर दिए तो देखिए इस कांस्टेंट हो जाएगा d1/dx, बीच में प्लस था, d log x बटे dx बराबर dt/dx। ये हो गया कांस्टेंट का क्या होगा मेरा 0। log x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/x होता है, अभी जस्ट पढ़े, ठीक। dt/dx, फिर कोना कोनी गुना कर दो, ये 0 तो खत्म हो गया, इसके साथ गुना कर दो, dx का 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा dx, और इधर क्या बचेगा x dt। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद क्या करते थे, ये मान और ये माना हुआ मान को किसमें रखते थे हम लोग, i में रखते थे। i मेरा कहां है, यहां है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे i इक्वल हो गया। अब देखो 1 तो बटे ऊपर ये है, इस x को कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि x को थोड़ी माने हैं, माने हैं क्या 1 प्लस log x को माने, तो 1 प्लस log x को क्या माने हम लोग, t माने। इस पूरे फंक्शन को हम लोग क्या माने, t माने, इसलिए t लिख दिए। अब देखिए बच गया क्या हमारा dx, तो dx बराबर हम लोग यहाँ पे निकाल के रखें, क्या निकालें x dt। अब वो ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे करते रहे, कोना कोनी खत्म। अब मेरा यहाँ पे क्या बच गया, चला मेरा 1/t dt। अभी हम लोग ताजा ताजा पढ़े क्या, 1/x dx बराबर क्या होता है log x प्लस c। मतलब कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज, प्रत्येक क्वेश्चन सब क्वेश्चन एक जैसा बनता है, बस एक बार नियम पकड़ लो, हमेशा के लिए तैयार हो जाओगे, ठीक है। और मेरा मकसद वही रहता है बाबू कि आपको नियम कैसनो करके पकड़ा दे, और जब आप एक बार पकड़ लीजिएगा तो फिर तो मेरा ही मास्टर आप बन जाइएगा। तो आइए फिर देखिए 1/t हो गया, तो 1/t का हम लोग जानते हैं 1/x का log x, तो यहां डायरेक्ट लिखो log t, ठीक, log t प्लस c। उसके बाद क्या करते हैं, t का मान रख देते, खाली आंसर आ गया मेरा। तो t का मान रखने के लिए क्या करेंगे, log t को क्या माने, t को क्या माने 1 प्लस log x, तो मान लिख दीजिए 1 प्लस log x प्लस c, हो गया आंसर। आंसर बुक में क्या दिया है नहीं दिया हमको कोई मतलब नहीं, हम प्रोसेस जानते हैं, प्रोसेस कर दिए, आंसर मिले ना मिले तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं, यानी एग्जामिनर का प्रॉब्लम है जी। अब इसे भी बना के आइएगा ना, तो आंसर अगर नहीं मिला है फिर भी 100%, हमको देखिए एक बार आंसर मिलाते हुए, कंफर्म है अपने ऊपर कि मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा फिर भी नंबर मिलेगा, वो नंबर चाहिए, आंसर कुछ रहे तुम्हारा तुम जानो, ठीक है। चलिए फटाक छापिए,
4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्या बोला है। 4 नंबर आपको साइन कॉस में लेके चला गया। क्या किया? साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स, ब्रैकेट में कॉस एक्स, यही है। देखो इसमें एक बात बोलते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है। हम गलत बोले कि सही बोलेंगे? लेकिन नहीं मास्टर, हमको तो लग रहा है सही है बोले। तो देखो तुमको अगर लग रहा है सही बोले तो हम सही है बोले होंगे, ठीक है। तो सर इसमें किसको पुट करें? साइन को पुट कर ले कि क्वेश्चन को लेट करें? बड़ा कंफ्यूजन होता है मास्टर, ठीक है। तो देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक। आपको क्या सिखाए कि पहले मेरे वही लिखिए जो दिया हुआ है, वो जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरा? साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डीएक्स, ये दिया हुआ है आपको। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमको देखिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। इतना आसान है? हाँ इतने आसान। लेकिन देखिए अगर आप साइन पुट कीजिएगा ना, इसको टी मानिएगा तो ई कहाँ जाएगा? फिर टी कॉस हो जाएगा, तो थोड़ा फंसने का चांस है। मास्टर और आसान बना दीजिए। तो देखिए और आसान कैसे होता है, जो थोड़ा सा घट्टा दिखे ना ब्रैकेट में पकड़ के रखे, क्वेश्चन कुछ इंगित कर देता है कि भैया तुम इसी पे जाओगे ना सीधा मंजिल पे पहुंचोगे। देखो ना बहुत कोई कमेंट करता है कि सर पहले आप नौकरी ना लिए तो कंपटीशन में कैसे पढ़ाते हैं? हम तुमको बता दें कि देखो शिक्षक और सड़क, क्या शिक्षक और सड़क दोनों खुद तो अपने ही जगह पे रहता है, लेकिन उस पे चलने वाले को मंजिल तक पहुंचा देता है। आप जिस सड़क रोड पे जाते हैं वो रोड तो आपके साथ साथ नहीं जाता है, जहां का तहां ही रहता है, लेकिन आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देता है। टीचर, गुरु, शिक्षक ये तीनों एक ही होता है बाबू, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। आजकल का टीचर थोड़ा मॉडर्न हो गया है, तो क्या बताएं, इसीलिए टीचर टीचर ही रह गया और गुरु गुरु ही हो गया। तो जो टीचर होता है ना वो खुद अपने जगह पे रहता है, लेकिन अपने जो विद्यार्थी होता है ना उसको उसका मंजिल तक छोड़ के आता है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सीखते हैं। अब लेट करेंगे, हम लेट क्या करेंगे? cos x बराबर टी, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, क्वेश्चन इंगित कर देता है वो चीज को हमको कि किसको मानना है। इसको टी मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कीजिए। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो हमेशा इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन उल्टा इंटीग्रेशन। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा d बटे cos x बटे dx बराबर dt बटे dx। cos x का डिफरेंशिएशन होता है चला मेरा माइनस साइन x बराबर dt बटे dx। अब कोना कोनी गुना कर दो, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, नीचे कुछ नहीं है डी टी। अब इस साइन एक्स को फ्री करें, वहां ले जाएंगे, यानी डी एक्स बराबर, ये माइनस भी वहां चल जाएगा, यानी डी टी बटे माइनस साइन। यही तो बात है। तुम तो सोच रहा है कि सर ये माइनस को इस पार लाए तो प्लस का है नहीं, अरे बर्बाद, 12th में आ गया। देखो 2 जोड़ x बराबर इधर रहेगा 2। आप इस 2 को ले जाएंगे ना, x इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस माइनस 2, ठीक है। प्लस में रहे माइनस में रहे, दोनों जोड़ में रहे तब। अगर रहेगा माइनस 2x बराबर 4, यहां से अगर माइनस 2x को फ्री करेंगे तो 4 बाय माइनस 2 होता है। क्यों सर? ये गुना में है सर, इसलिए इस पार में जाके भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगा गुना में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। समझा? कुछ बोल देता है, तुम लोग तो बेइज्जती कर देगा मास्टर का। दिनेश मास्टर ऐसे बदनाम है।
और तुम लोग बदनाम कर देगा। तो आइए, ये हो गया। तो अब आई बराबर देखिए क्या होता है, आई बराबर क्या होता है। तो अब आई बराबर क्या करते, इसी मान को हम लोग रखते थे, क्या करते, यही मान को रखते हैं ना, तो यही मान को रखिए। साइन को तो कुछ नहीं किया, तो साइन को ही छोड़ दीजिए, साइन एक्स इंटू साइन। कॉस को माने भैया मेरा, तो कॉस को हम लोग टी मान लिए। अब dx का मान हम लोग क्या निकाल के रखे, इंटू dx का मान है dt बटे माइनस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स खत्म, ये माइनस आ गया मेरा बाहर, ये माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया। अब यहां पे बचा क्या, साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। तो साइन टी डी टी बचा, माइनस तो मेरा पहले से था। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, चला देखो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स का, तो cos x ही होगा मास्टर। लेकिन आपको सिखाया था उस पार में अगर c दिखे ना तो आंख का मूंद के माइनस लगा देंगे। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। तो पहले से माइनस बाहर में है, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस cos x के जगह पे t प्लस c। अब बताइए, माइनस ये माइनस क्या कर दिया, प्लस, यानी cos t प्लस c। इसलिए i बराबर t का क्या मान है, cos c मान है, यानी क्या हो जाएगा, cos इंटू cos x प्लस c। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलो, हटा के छापो। एक बार और, इसमें क्या पहाड़ लग गया तुमको रे, साइन एक्स इंटू साइन, ये हो गया, ठीक है। तो जो ब्रैकेट में था मेरा ना, उसी को हम लोग टी मान लिए। तो cos t का डिफरेंशियल किए तो हो गया माइनस साइन टी, सॉरी साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। यहां से हम लोग क्या किए, डी एक्स को फिर किए, इस मान को यहां पे रख दिए। तो देखो जो मान सब मान रख दिए, साइन एक्स का साइन एक्स था ही, इसको टी माने थे खाली, इन्हीं पे टी रख दिए। और डी एक्स का वैल्यू हम लोग ये निकाल चुके थे, यहाँ यही रखे। तो साइन से साइन कोना को निकट गया, ये माइनस वन तो बच ही गया ना, तो ये माइनस वन को क्या कर दिए, बाहर कर दिए। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, साइन टी डी टी। और साइन एक्स का डिफरेंशियल जानते हैं माइनस कॉस एक्स होता है, इंटीग्रेशन, सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो वही माइनस कॉस एक्स लिख दिए, और कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस कर दिया, माइनस गुनी माइनस क्या होता है, प्लस। तो कॉस टी और टी का मान रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो छाप हो गया। वीडियो बड़ा सस्ता होगा, बस वो धक्का-धक मिटा देता है कैसे। अरे वीडियो को यूज किया जाता है बाबू, धक्का-धक नहीं मिटाती लोग को। तुम लोग क्या लगते, लोग बहुत होशियार है, इन लोग की तरह बुड़बुड़ा कहाँ मिलेगा तुम्हें। 5 नंबर है, 5 नंबर है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें दोनों में से किसी को भी पुट करो बनेगा, दोनों में से किसी को भी पुट करेगा तो बनेगा, दोनों में से किसी को भी पुट करेगा बनेगा। देखो चला, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग दोनों नियम से बना सकते हैं, एक प्रत्यास्थापन विधि से भी, एक फॉर्मूला से भी। तिरकोई मिलेगा ना, ज्यादातर फॉर्मूले से बनाने की कोशिश कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन इसका लंबा जाएगा, तो आर डी शर्मा हमको एक क्वेश्चन सिखाता है इसको बनाने के लिए, वो हम आप लोगों को सिखा देते हैं, ठीक है। शॉर्ट में बनेगा, एकदम आसान। देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर फॉर्मूला होता है साइन 2x, आप लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आइए पहले तो सेम सिचुएशन में लिखते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, दोनों का x समान है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सिर्फ यहाँ कमी तुमको एक चीज का लग रहा होगा कि मास्टर यहाँ पे अगर 2 हो जाता ना तो फिर मजा आ जाता, क्योंकि ये फॉर्मूला में बैठ जाता अगर 2 रहता तो। देखो 2 रहता ना तो क्या है, उतना सोचे कि 2 लगा दिए और 2 से ही भाग दे दिए अपने मन से। अब बोले क्या, ये 2 कट गए, फिर तो मेरा वही ना बचा रे। तो इसीलिए क्या किए, 2 से भाग भी दे दिए और 2 से गुना भी कर दिए। तो देखो यही फॉर्मूला में बैठ गया ना डायरेक्ट जाके। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हाफ तो इधर बाहर था, लिख दिए, ये फॉर्मूला उस पे लग गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, साइन क्या हो जाएगा, साइन 2x। हाँ
साइन 2x साइन 2x dx। देखो ये सेम फॉर्मूला में बैठ गया, ठीक है। साइन फॉर्मूला पे जब बैठ गया तो इसको हम सेम जगह पे लेके चल गए। आप देखो 2x साइन s का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन x dx का डिफरेंशियल पढ़े हैं cos x, यही पढ़े हैं, यानी माइनस cos x। साइन x का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं, माइनस cos x। तो बनाइए इसको, क्या बनाएंगे, हाफ अपनी जगह बाहर रहने दीजिए। साइन x का क्या बनेगा बाबू, cos 2x, cos 2x। तो माइनस था फॉर्मूला में, माइनस लगा दी। उसके बाद क्या जानते थे कि जो x के साथ गुना में रहते हैं ना उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हुआ, देखिए क्या मिस्टेक हुआ, हम लोग x बुतला रहे हैं, यहाँ x है कुछ और, x बुतला रहे हैं, x है कुछ क्या है, x में है ax प्लस b dx। पकड़ो, तुम लोग भी नहीं दिमाग देता है। तो जो ये हो गया, आप देखिए तो साइन x का क्या होता है, माइनस cos x, यानी ax प्लस b, यही हुआ ax प्लस b। यहां तक जब हो गया तो इसके जगह पे क्या एक चीज छूट रहा है मेरा, 2 होता है भीतर में, फिर से मिटा के बनाते हैं। जय बना बनाने, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 साइन 2 ax प्लस b और dx। ये 2 तो इसके साथ गुना खत्म हो गया, बचा क्या, यही आपका बचा। अब इसमें देखिए, इसी का हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला पे बैठा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया तो उधर बात करें, ठीक है। तो आइए इसको बनाते हैं। अब साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos। तो देखिए माइनस cos होता है, cos x का ये है, तो x की जगह पे लिखेंगे ax प्लस b, लिख दिए। अब ये 2 जो x के साथ में रहता है उसको क्या करते थे हम लोग, नीचे लिख देते थे, नीचे लिख देते थे। और इस x को भी क्या करते थे हम लोग, x के साथ क्या a, इस a को भी हम लोग क्या करते थे, नीचे लिखते थे। तब ये बाहर हो जाएगा तो माइनस 4a cos ax प्लस b प्लस c प्लस c। चलिए फिर छोटा, यहाँ पे भी 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होगा, ठीक। चलिए, बहुत गर्म है यार, चलिए बनाइए। क्या कहने बाबू, गर्मी की वजह से ना इतना परेशान है, कन्फ्यूजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। चलिए आइए देखिए, ये है तो पहले इसको आई बराबर लिखिए, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी dx, ए लिखा गया। आप इसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट दोनों भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्स को फ्री कर हाफ लिख के भी कर सकते हैं, या तो उसको लेट कर लिया आसान करने के लिए, लेट कर लिया, क्या लेट करें, पूरे को मान लीजिए टी, तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बराबर टी, डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दिए। अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का हो जाएगा dx बटे dx प्लस b dx बटे dx बराबर dt बटे dx हो गया। अब इसका क्या होगा, तो देखो ये a हो गया, और dx बटे dx का क्या होता है 1, और ये हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा dt बटे dx, इनकी करना है अब की बार। तो देखो ये हो जाएगा एक कोना को नहीं गुना कर दो, a dx बटे dt, इसलिए यहां से dx को फ्री करेंगे dt बटे a। अब इस सारा मान को किस में रखेंगे हम लोग, i में, तो i इस पूरे को तो लोग t मान लिया, हो जाएगा क्या रूट t, और dx बराबर क्या मान है बाबू, क्या आया मेरा dt बटे a बाहर हो गया, a क्या हो गया बाहर हो गया, और रूट t को क्या लिख सकते हैं, t पे पावर हाफ dt, t पे पावर हाफ dt, तो 1 बाय a बाहर हो जाएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे t पे हाफ प्लस 1, और इधर हो जाएगा हाफ प्लस 1 प्लस c, 1 बटे a बाबू इधर बाहर मेरा पहले से था, ठीक। अब देखो हाफ में जोड़ने सिखाए हैं कि t पे जो है तो t को जो नीचे नीचे रख दिया, और 1 इस दोनों में जोड़ के लिख देते हैं, यानी 3/2,
तो यहाँ नीचे भी हो जाएगा क्या 3/2 प्लस सी। ठीक, तो इसको जब पलटेंगे बाबू यहाँ पे तो 2 आ जाएगा ऊपर बाय 3a इंटू टी पर 3/2 प्लस सी। छपिए कौन ठक ठक कर रहा है। चलिए बनाइए। किस विधि से बनाना है हम लोग को? प्रतिस्थापन विधि से। तो लेट कीजिए इस ब्रैकेट वाले को सारे को। रूट के अंदर में जितना था सबको हम लोग क्या मान लिए? टी मान लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे एक्स के सापेक्ष कर दिए। आप देखिए इसका जब करेंगे ना बाबू dx का हो जाएगा 1 और 2 का हो जाएगा 0, तो होगा क्या मेरा dt बटे dx। अब कोना कोनी गुना कर देंगे तो हो जाएगा dx बराबर dt। अब सारा मान को क्या करेंगे t में i में पुट कर देंगे, इसलिए i बराबर हो जाएगा मेरा, ये x तो खाली था तो रहने देते हैं। ठीक, लेकिन खाली रहेगा तो फिर वही बात हो जाएगा, x में फंक्शन को नहीं रखना है। चलिए एक बार रहने देते हैं। ठीक, रूट अंडर टी dx बटे dt। x बच गया, x कट तो नहीं रहा, इसलिए x को रखने नहीं देना है। यहां से हम x को फ्री करेंगे, यहां से क्या करेंगे x को फ्री करेंगे। x बराबर t रहेगा क्या हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा t माइनस 2। x बराबर क्या हो गया मेरा t माइनस 2। यहाँ पे लिखिए क्या लिखेंगे t माइनस 2 और t पे रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं t पे पावर हाफ dt। मास्टर ये तो और बड़ा कर दिया, प्रतिस्थापन विधि अगर बुक में लिखा है ना तो वो बड़ा करके ही बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई नियम ना है इसके लिए। ठीक, तो आइए अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, हो जाएगा क्या t पे पावर 1 प्लस हाफ माइनस 2 t पे हाफ dt। अब आइए इधर। ठीक, अब इसको देखो हाफ को जोड़ने सिखाए थे, हम वो लिखेंगे t पर हाफ जोड़ रहे हैं, 1 में हाफ जोड़ रहे हैं, यानी हो जाएगा क्या t जो बटे रहता बटे लिख देते हैं और ऊपर में एक जोड़ के लिख देते हैं 2 1 3 dt। फिर हो जाएगा क्या प्लस है कि माइनस है, सॉरी माइनस है तो 2 माइनस, फिर t पे हाफ तो है ही है, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, t पे हाफ dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या कीजिए, तो t पर 3/2 पहले से एक जोड़ देंगे, वही नीचे भी करेंगे 3/2 जोड़ 1 माइनस 2 बाहर आ गया, फिर यही t पे भी वही करेंगे हाफ जोड़ 1 प्लस c। क्यों इंटीग्रेशन खत्म, इसमें भी हाफ जोड़ेंगे नीचे हाफ जोड़ 1। अब देखिए इसको भी जोड़ने सिखाए थे आपको। ठीक, तो क्या लिखेंगे t लिख दिए, अब बटे 2 है तो लिख दिए, और इस दोनों को जोड़ के ऊपर क्या करते हैं लिख देते हैं 5। ठीक, 5 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे फिर 5/2 माइनस 2 बाहर, ऊपर को जोड़ेंगे तो 2 को तो बटे में 2 लिख देते हैं और इसी में एक को जोड़ देते हैं यानी 3, और फिर इधर लिखेंगे 3/2। कोई दिक्कत तो बोलो नहीं, प्लस। अब i बराबर हो गया चला मेरा 2/5 और t पर 5/2। आंसर देखना सही से हो रहा है या गलत आ रहा है। और इधर हो जाएगा ऊपर तो हो जाएगा ये 4/3 t पर 3/2 प्लस c। यही हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। आज यही तक रहे थे, बहुत गर्मी है। चैनल को तुम लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, पसीना का मेहनत देखो। अब खाली टी का मान रखो ना रे बकलोल साहब, टी का मान भी नहीं रख पाता तुम लोग, बताओ। देखो 2/5 हो गया। अब टी का मान, टी क्या मान है x + 2 न माने हैं, x + 2 का पावर कितना है
5/2 माइनस 4/3 हो गया। और t का मान क्या मान है, x प्लस 2, पावर कितना है 3/2 प्लस c। एक लाइन के लिए स करना शुरू करते, बन गया।